होती है और सारी चीजें होती हैं, व्यक्ति फॉर्मेलिटी निभा देता है, लेकिन जहां अपनापन होता है वहीं पर व्यक्ति नाराज भी होता है, मनाता भी। नरसिंह जी भगवान के ऊपर नाराज हो गए, ले तू द्वारिकाधीश बना है, दुनिया के भक्तों का काम करने के लिए तेरे पास समय है और मेरी नानी बाई का मायरा भरने के लिए तुझे फुर्सत नहीं। और एक एक भक्त का नाम लेकर के नरसिंह जी ने ठाकुर जी को जो खरी खोटी सुनाई। बोले वो कबीरदास तुम्हारा काका लगता था, ऐसे ही कहा। नरसिंह जी ने कहा वो कबीरदास तुम्हारा काका लगता था, जिसके घर ब्यालद लाने के लिए आप गाड़ी भर के लेकर के गए। वो नामदेव तुम्हारा नाना लगता था, और ये कर्माबाई तुम्हारी काकी लगती थी, जिसके घर जाकर के धावलिया के ओट में बैठ करके खिचड़ी खाए। नरसिंह जी कहते हैं कर्मक बाई थारी काकी भूति जिन लो खींचड़ खायो रे। कर्मबाई थारी काकी भूति जिन लो खींचड़ खायो रे। धावलिए की ओट बैठ कर, धावलिए की ओट बैठ कर गटक गटकायो रे मरनट वरना गरिया। भगताने क्यों नहीं आया मरनट वरना गरिया। भगताने क्यों नहीं आया मरनट वरना गरिया। भगताने क्यों नहीं आया। मीरा काई थारी मासी होती पाको काम संभालो रे। कर्मबाई थारी मासी होती पाको काम संभालो रे। अरे मीरा काई थारी मासी होती पाको काम संभालो रे। कर्मबाई थारी मासी होती पाको काम संभालो रे। इसका प्याला राणा ने भेजा, इसका प्याला राणा ने भेजा। इसका प्याला राणा ने भेजा, इसका प्याला राणा ने भेजा। इसे अमृत कर डालो रे मारा नटवर नागरिया। भगताने क्यों नहीं आया रे मारा नटवर नागरिया। भगताने क्यों नहीं आया रे मारा नटवर नागरिया। भगताने क्यों नहीं आया रे। नरसिंह जी ने कहा वो मीरा काई थारी मासी होती, वो तुम्हारी मौसी लगती। और वो कबीर के लिए भगवान ने क्या किया। बोले बड़ी सुंदर कथा है, सब कथा तो हम आपको नहीं सुना पाएंगे, लेकिन सबका संकेत थोड़ा थोड़ा। संसार में साधुओं के भी बड़े विरोधी होते महाराज। उनकी प्रतिष्ठा, उनकी इज्जत, उनकी पूंछ से लोगों को परेशानी। भगवान के भक्तों की पूंछ बढ़ जाए तो लोगों को परेशानी होती। एक महात्मा कहते थे हनुमान जी की पूंछ से रावण को बड़ी परेशानी थी। ये पूंछ जो है श्लेष है। पूंछ का एक अर्थ तो पूंछ है और एक पूंछ का अर्थ पूंछ है। जिसकी पूंछ बढ़ जाए फिर रावण जैसे लोगों को बड़ी परेशानी होती। फिर रावण जैसे लोग सोचते हैं इसकी पूंछ में आग लगाओ, हाँ, और उसकी पूंछ में आग लगाना चाहते हैं, इसको लोग पूछना बंद करें, इसकी पूंछ में आग लग जाए। लेकिन जानते नहीं भगवान की कृपा से जिसकी पूंछ बढ़ती है और उसकी पूंछ में रावण जैसे लोग जब आग लगाना चाहते हैं तो खुद रावण की लंका जल करके खाक हो जाती है। पूंछ का कुछ नहीं बिगड़ता, पूंछ ज्यों की त्यों रहती। एक बाल भी नहीं हनुमान जी का जला, रावण की पूरी लंका जल गई। तो भगवान के भक्तों की महिमा बढ़ती है, पूंछ बढ़ती है, तो ईर्ष्यालुओं को, दुष्टों को बड़ा कष्ट होता है। कबीरदास जी की महिमा चारों तरफ बढ़ने लगी तो कुछ बदमाश लोगों ने सोचा चलो कबीर को बदनाम करें। और कबीरदास जी को बदनाम करने के लिए क्या किया। बोले उस जमाने में तो मोबाइल, फोटो, कैमरा, समाचार पत्र तो कुछ होता नहीं था। कबीर को तो लोग जानते थे, हाँ कबीर नाम के कोई संत हैं, लोगों से लोग सुनते थे, देखे बहुत कम लोग थे।
तो कुछ दुष्टों ने क्या किया, बोले 4-5 दुष्ट मिलकर के योजना बनाए, बोले चलो चारों दिशा में हम लोग चलते हैं और चल करके तीर्थों में कबीर के नाम पर ये प्रचार किया जाए कि अगले महीने की पूर्णिमा तिथि को कबीरदास जी संतों का भंडारा कर रहे हैं और सब संत वहां पधारो, हम निमंत्रण देने आए हैं। और उन दुष्टों ने जाकर के चारों दिशाओं में, चारों तरफ तीर्थों में घूम घूम करके निमंत्रण दे दिया कि फला तारीख को कबीरदास जी के यहाँ संतों का बहुत बड़ा भंडारा है, आप सब पधारो। धोती मिलेगी, अचला मिलेगा, दक्षिणा मिलेगी, मुद्रा मिलेगी। अब महात्माओं की टोली चल पड़ी पदयात्रा करते हुए, चारों तरफ से महात्मा लोग आने लगे और कबीरदास जी को पता नहीं। इन दुष्टों ने सोचा अब इतने महात्मा जब पहुंचेंगे और वहां खाने को तो मिलेगा नहीं, कोई तैयारी तो है नहीं, फिर तो सब कबीर को गाली देंगे, ये साधु सेवा करता है। साधुओं को बुला लिया, भोजन तक नहीं कराया। फिर यही साधु जाकर के चारों तरफ दुनिया में कबीर का दुष्प्रचार करेंगे। ऐसा षड्यंत्र सबने रचा, निमंत्रण दे दिया। अब महात्माओं की भीड़ आने लगी महाराज। कुछ महात्मा आ गए। संजोग से कबीरदास जी कहीं निकले थे कुछ काम से, तब तक उधर से महात्माओं की टोली आ रही थी। उन महात्माओं को कबीरदास जी ने प्रणाम किया। उन महात्माओं ने कबीरदास जी को पहचाना नहीं, क्योंकि देखे तो थे नहीं, फोटो वोटो तो उस जमाने में होती नहीं, नाम सुना था। तो कबीरदास जी से ही पूछा, महात्मन यहाँ कोई बहुत बड़े संत कबीरदास रहते हैं, हम लोग उन्हीं के यहाँ जाना चाहते हैं, उनकी कुटिया किधर है, आप रास्ता बताओ। तो कबीरदास जी ने सोचा मेरे यहाँ ऐसे तो कोई आता जाता नहीं। कबीरदास जी ने पूछा क्या बात है, उनके यहाँ क्या करने जाओगे? महात्माओं ने कहा इतने बड़े संत हैं, उन्होंने भंडारा का आयोजन किया है, परसों भंडारा है और बड़े बड़े संत आ रहे हैं, हमें भी निमंत्रण मिला है, इसी बहाने उनका दर्शन भी होगा और प्रसाद भी मिलेगा। अब तो कबीरदास जी को पसीना छूट, मेरे यहां भंडारा, ये किसी दुष्ट ने षड्यंत्र किया मेरे ऊपर, अब मैं क्या करूं? कबीरदास जी ने रास्ता बता दिया, बोले वो घर है कबीर का। और कबीरदास जी आगे निकले, बोले अब लौट के जाना ही नहीं है उधर। जा करके एक झाड़ी में कबीरदास जी चुपचाप छिप करके बैठ गए। बोले अब तो बड़ी बेइज्जती हो, ये महात्मा क्या कहेंगे? और महात्मा में भी सब प्रकार के महात्मा होते हैं। त्यागी महात्मा तो बड़े उग्र भी होते हैं, कभी कभी लड़ाई भिड़ाई में भी आगे हो जाते। कबीरदास जी ने सोचा इन महात्माओं से निपटना बड़ा कठिन है। छिप करके एक झाड़ी में बैठ गए, बड़े चिंतित हुए। भगवान को चिंता भई मेरे कबीर की इज्जत कैसे बचेगी। भगवान स्वयं कबीरदास जी का रूप धारण करके प्रकट हो गए घर में। अब जितने संत आए उनकी सेवा में कबीरदास जी के रूप में भगवान लग गए, और भगवान के संकल्प से तो सब कुछ होता। सारी सामग्री प्रकट हो गई, कारीगर आ गए, सब बनने लगा और भंडारा चलने लगा। और कबीरदास जी के रूप में भगवान ही उन संतों को भोजन करावें, फिर दक्षिणा दें, वस्त्र दें, और महात्मा लोग गुणगान करते हुए जाने लगे। महात्मा लोग जब गुणगान करते हुए जाने लगे, कबीरदास जी तो झाड़ी में छिप करके बैठे थे, महात्मा लोग जा रहे थे। बोले कितने अच्छे संत हैं कबीर, क्या भंडारा किया, खूब जिमाया, खूब दक्षिणा दी, ऐसे सुंदर सुंदर सिल्क के वस्त्र दिए, अद्भुत है कबीरदास जी महाराज। ऐसे महापुरुष का हमें दर्शन हुआ। कबीरदास जी ने सोचा हम तो झाड़ी में बैठे, ये दूसरा कबीर कौन आ गया। कबीरदास जी जान गए मेरे प्रभु की लीला। फिर कबीरदास जी धीरे से दबे पांव उठे और अपनी चादर को अपने सिर पर डाला, अपना मुख भी ढक लिया कि कोई मुझे देख न ले, और धीरे धीरे दबे पांव संतों की उस भीड़ में अपने ही द्वार पर जब पहुंचे तो देखते हैं क्या मारा, बड़े बड़े कड़ाहे चढ़े हुए हैं, सैकड़ों कारीगर भोजन व्यंजन बना रहे हैं, उधर पंक्ति चल रही, उधर भोजन हो रहा है। और कबीरदास जी ने देखा, कबीरदास जी के ही रूप में भगवान खड़े होकर के सबको दक्षिणा दे रहे हैं, वस्त्र बांट रहे हैं। कबीरदास जी ने पहचान लिया मेरे प्रभु रघुनाथ जी आ गए, इनकी लीला अद्भुत है। जाकर के कबीरदास जी ने रघुनाथ जी को प्रणाम किया। जब प्रणाम किया तो कबीरदास जी के रूप में भगवान ही तो थे। भगवान ने कबीरदास जी को उठाया और अपने हृदय से लगाया और कहा कबीरदास अब ये तुम संभालो। कबीरदास जी ने कहा प्रभु ये आपके ही बस की बात है, मेरे बस की नहीं। भगवान ने कहा चिंता मत करो, मैंने छू दिया है, अब ये झोली घटेगी नहीं, रुपया घटेगा नहीं, तुम बांटते रहो, तुम्हारी यश और कीर्ति बढ़े। ऐसा कह करके भगवान ने वो झोली
जिसमें दक्षिणा रखी थी वो कबीरदास जी को पकड़ा दिया और भगवान अंतर ध्यान हो गए और कबीरदास जी बांटते रहे, भंडारा चलता रहा और भंडारा घटा नहीं। इस कथा का स्मरण करके नरसिंह जी महाराज भगवान को उलाहना देते हैं। वो कबीर तुम्हारा काका लगता था, जिसके घर घी तेल टीना कनस्टर सब लेकर के आप पहुंचे और भंडारा करवाया, और मेरी बेटी नानी बाई के घर मायरा भरने के लिए आपको फुर्सत नहीं। कबीर दास थारो काका लागे पागर वाली दिलायो रे। कबीर दास थारो काका लागे पागर वाली दिलायो रे। गिरी छुहारा खाड़ खोपड़ा, गिरी छुहारा खाड़ खोपड़ा, गिरी छुहारा खाड़ खोपड़ा, गिरी छुहारा खाड़ खोपड़ा। लदावन आयो रे मारा नटवर नागरिया, भगता ने क्यों नहीं आया रे मारा नटवर नागरिया। भगता ने क्यों नहीं आया रे मारा नटवर नागरिया। भगता ने क्यों नहीं आया रे मारा नटवर नागरिया। भगता नरसिंह जी ने बड़ा उलाहना दिया है अपने ठाकुर को। बात मैं कर रहा था कर्माबाई की, कि कर्माबाई अपने धाबड़िया के पर्दे के ओट में ठाकुर जी को भोजन कराया। ठाकुर जी भोजन करके विदा हो गए। तब तक एक दिन कोई संत पहुंच गए महाराज, आचार्य महात्मा। आचार्य महात्मा बड़े आचार विचार वाले, और सही में आचार विचार हो तो आचार विचार का सम्मान करना चाहिए, लेकिन आचार विचार की निष्ठा न हो, केवल नाटक हो, बोले तो वो आचार विचार नहीं है, वो आचारी नहीं, वो अति आचारी है। और अति आचारी में संधि करने पर अत्याचारी शब्द बनता है, वो अत्याचारी ही हो जाता है। वो सबके ऊपर अपचार करता, सबका अपमान करता फिरता। आचार विचार होना चाहिए, लेकिन दिखाने के लिए नहीं, यथार्थ में। वो महात्मा पहुंच गए महाराज, बड़े नियम निष्ठ थे, यथार्थ में उनकी नियम की निष्ठा थी। पहुंचे सवेरे सवेरे, देखा कर्माबाई बिना नहाए धोए चूल्हा जला रही थी। महात्मा ने कहा, बाई कर्मा, तू सवेरे सवेरे किसके लिए भोजन बनाती है? क्या तुझे भूख लग जाती है सवेरे सवेरे? कर्माबाई ने कहा, मैं अपने लिए नहीं बनाती हूं, मैं तो जगन्नाथ जी के लिए बनाती हूं। बोले जगन्नाथ जी के लिए? महात्मा ने सोचा अपने भगवान को भोग वोग लगाती होगी। जगन्नाथ माने भगवान, वो क्या जाने कि जगन्नाथ भगवान आते हैं खिचड़ी खाने के लिए। कर्माबाई ने कहा, मैं अपने भगवान के लिए भोग बनाती हूं, जगन्नाथ के लिए जगदीश भोग लगाते हैं, सवेरे सवेरे उनको भूख लगती है, उनके लिए खिचड़ी बना दे। महात्मा ने सोचा भगवान के लिए बनाती है और बिना नहाए बनाती है, तो उन्होंने लंबा चौड़ा प्रवचन सुना दिया। देखो, भगवान को भोग तब अच्छा लगता है जब प्रेम से बनाओ, पवित्रता से बनाओ, नियम से। सारे नियम सिखा दिए। पहले तुम नहाओ, घर को शुद्ध करो, बर्तन शुद्ध करो, चूल्हा को शुद्ध करो, और चूल्हे में जो लकड़ी लगाओ उसको भी पहले पानी से धो लो, तब लगाओ, उसको भी शुद्ध करो। इतने कठोर नियम सब बताए महाराज। बोले इतना सब करने से क्या होगा? महात्मा ने कहा, तब भगवान और प्रेम से भोग लगाएंगे। बोले अच्छा? बोले तब तो ठीक है। भाई ने सोचा कि भगवान और प्रेम से भोग लगावे तो अच्छे से बनाना चाहिए। सारे उपदेश को सुन लिया, और दूसरे दिन कर्माबाई सवेरे सवेरे महाराज उठी और उठ करके घर की सफाई किया, सब कुछ किया। स्वयं नहा धो करके किसी प्रकार तैयार हुई, चूल्हे पर खिचड़ी चढ़ाया, लकड़ी को भी पानी में धोया और धोने के बाद चूल्हे में लगाया। अब काहे को लकड़ी जले, भीगी लकड़ी। अब धुआं देने लगी लकड़ी, और फूंक फूंक करके वो चूल्हा जलाती, उसकी आंखों में धुआं लगता। ये सब करते करते विलंब हो गया, खिचड़ी बन के तैयार नहीं हुई। तब तक भगवान आ गए। तो रोज आते थे ठाकुर जी, और आए भगवान, और भगवान जगन्नाथ ने कहा, मैया बहुत भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी खिला। मैया ने कहा, बेटा रुक जाओ,
बस खिचड़ी तैयार ही होने वाली, थोड़ी सी और पक जाए तो मैं खिलाऊं, थोड़ी देर प्रतीक्षा कर लो। अब भगवान पीढ़े पर बैठे हैं, कर्माबाई खिचड़ी बना रही, और भगवान को तो बड़ी जल्दी थी, क्यों बोले मंदिर में यहाँ सारे विधि विधान होने वाले थे। तो भगवान कहते थे कि जल्दी कर मां, भगवान उसको मां कहते थे, वो मातृभाव से भगवान को भोग लगाती थी, भगवान को बेटा समझती, तो भगवान भी उसको मां समझती। तो भगवान कहते जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, जल्दी कर मां, मुझे देर हो रही, मुझे जाना है। उसका असली नाम क्या था ये किसी को पता नहीं है, भगवान कहते थे जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, इसलिए उसका नाम हो गया कर्मा। क्या नाम था पता नहीं। जैसे सबरी, सबरी का असली नाम क्या किसी को पता नहीं, वो तो सबर जाति की थी इसलिए सबरी, नाम क्या था किसी को पता नहीं। और नाम से क्या मतलब है, काम से मतलब होना चाहिए। आजकल लोग नाम से मतलब रखते, काम कुछ नहीं करना नाम हो, काम कुछ नहीं करना नाम हो। और वास्तविक भक्ति क्या है, बोले वास्तविक भक्ति सबरी और कर्मा की, जिनका नाम भी आज तक किसी को पता नहीं, लेकिन इनका कृत्य इतना महान है कि आज भी हमारे लिए प्रेरणा का विषय है। सबरी का नाम क्या है किसी को पता नहीं, लेकिन सबरी का काम, सबरी का काम दिखता है, सबरी की सेवा दिखती है, सबरी नहीं दिखती। रामायण पढ़ लेना, सबरी की भी कथा भक्तमाल में, कि सबरी सवेरे सवेरे उठती थी तो क्या कर, बोले सवेरे उठ करके रात्रि के 2 बजे फूल तोड़ ले, फल ले ले, सूखी लकड़ियां ले ले, और बड़े बड़े पत्ते लेकर के उनको गूंथ करके पत्रावली बनाकर, इन सारी चीजों को पत्तों में सजाकर, टोकरी में सजाकर, एक एक महात्माओं की कुटिया के दरवाजे पर रात्रि के 2 बजे रख करके चली आती। महात्मा उठेंगे सवेरे, इनको फल की जरूरत पड़ेगी, कंदमूल ढूंढने जाना पड़ेगा, और फल तो शुद्ध होता है, किसी के भी हाथ का ले लो कोई बात नहीं, मेरे भी हाथ का फल ग्रहण करेंगे महात्मा लोग, कोई इसमें दोष भी नहीं। फूल, तुलसी, फल, ये सब ले जाकर के महात्माओं की कुटिया के द्वार पर भोर में रख देती। महात्मा लोग जब उठते तो उनको मिलता। प्रियादास जी लिखते हैं, उठते सवेरे कहे कौन दो बुहारी